नमस्कार दोस्तों, लोमश ट्रू स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम रियल लाइफ से जुड़ी कहानियों के फैक्ट्स और वो सच्चाई शेयर करते हैं जो अक्सर नजरअंदाज रह जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर आपकी पत्नी आपसे कह दे तुम अपनी प्रेमिका के साथ रहो, बदले में मुझे एक घर और 27 लाख रुपए दे दो, तो क्या आप इसे समझौता कहेंगे या रिश्ते की कीमत? 15 जनवरी सन 2025 की रात भोपाल के एक छोटे से फ्लैट में 3 लोग आमने सामने बैठे थे। कमरे में सन्नाटा था। टेबल पर फैले कागज किसी प्रॉपर्टी डील के नहीं बल्कि एक शादी के अंत के गवाह थे। उन कागजों पर लिखी रकम करीब 1.5 करोड़ आंकी जा रही थी। 38 साल की नेहा वर्मा कुर्सी पर बैठी थी। उनके सामने 42 साल के उनके पति राकेश वर्मा सिर झुकाए बैठे थे और बगल में खड़ी थी 52 साल की कविता मेहरा, वो महिला जिनके आने से इस परिवार की नींव हिल गई थी। दरवाजे के बाहर 16 साल की अनुष्का और 12 साल की पलक खामोशी से खड़ी थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अंदर उनके परिवार की कीमत तय हो रही है। राकेश वर्मा मध्य प्रदेश सरकार के एक विभाग में क्लर्क थे। कुछ महीनों पहले तक उनका जीवन साधारण था। ऑफिस, घर और बच्चों के बीच संतुलन। उसी ऑफिस में उनकी सीनियर अधिकारी कविता मेहरा से उनकी नजदीकियां बढ़ी। शुरुआत फाइलों पर चर्चा और देर तक चलने वाली ऑफिसी बातचीत से हुई। फिर कॉफी ब्रेक, मैसेज और रात के फोन कॉल्स तक बात पहुंची। राकेश को लगा कि वे किसी से अपनी थकान बांट पा रहे हैं, लेकिन नेहा ने महसूस किया कि उनके पति घर से दूर होते जा रहे हैं। फोन हमेशा लॉक रहता, देर रात लौटना आम हो गया और बच्चों से बातचीत कम होती चली गई। घर का माहौल बदलने लगा। नेहा सवाल पूछती तो जवाब में बहाने मिलते। बहसें बढ़ी, खामोशियां लंबी होती गई। 20 जनवरी की शाम एक और तीखी बहस के बाद अनुष्का ने अपनी मां को रोते देखा और उसी रात छोटी बहन पलक को सीने से लगाकर कहा कि शायद अब उनका घर पहले जैसा नहीं रहेगा। बच्चों की बेचैनी ने परिवार की दरारों को और गहरा कर दिया। 22 जनवरी को अनुष्का ने नानी की मदद से फैमिली कोर्ट में काउंसलिंग के लिए आवेदन किया। उम्मीद थी कि शायद कोई रास्ता निकल आए। 30 जनवरी को काउंसलिंग रूम में तीनों आमने सामने बैठे। काउंसलर के सवालों पर राकेश ने माना कि वे कविता से भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हैं और 2 जिंदगियों के बीच फंस गए हैं। नेहा ने बच्चों का भविष्य सामने रखा, लेकिन राकेश का मन डगमगा चुका था। कई घंटों की बातचीत और अलग अलग सत्रों के बाद 5 फरवरी को एक समझौते की रूपरेखा बनी। बताया गया कि समझौते की कुल कीमत लगभग 1.5 करोड़ आंकी गई, जिसमें नेहा और बच्चों के रहने के लिए एक डुप्लेक्स और 27 लाख नकद शामिल थे। बदले में नेहा ने भारी मन से स्वीकार किया कि राकेश अपनी अलग जिंदगी शुरू कर सकते हैं। ये कोई जीत नहीं थी, बस हालात के आगे झुकना था। दस्तखत के पल में नेहा के हाथ कांप रहे थे। बाहर कॉरिडोर में अनुष्का खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक अजीब सी समझदारी थी जो अचानक किसी बच्चे के भीतर आ जाती है। कुछ दिनों बाद 15 फरवरी की सुबह राकेश जब सामान लेकर निकले, नेहा ने बालकनी से नीचे जाती उनकी परछाई देखी। अब उनके पास एक घर और पैसे थे, लेकिन पूरा परिवार नहीं। इस घटना ने कई लोगों को जुदाई की याद दिला दी, जहाँ पैसों के बदले रिश्ते छोड़े जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि फिल्मों में कहानी 2 घंटे में खत्म हो जाती है, जबकि असल जिंदगी में इसके निशान बच्चों के दिल दिमाग में सालों तक रहते हैं। उस शाम नेहा ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या पैसों से रिश्तों की कीमत तय हो सकती है? और शायद इस सवाल का जवाब आज भी उस घर की दीवारों में गूंज रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हूँ विकास लोमश, फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।